नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे DNA और RNA क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जिसे कहा जाता है केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जिसे क्या कहा जाता है तो केंद्रक अम्ल, यह जो है कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये मान लिया जाए कि ये कोशिका है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, इसी के अंदर जो है क्या पाया जाता है तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसमें दो चीज़ें होती है, एक DNA और एक RNA। DNA का मतलब है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ D से शुरू हो रहा है तो इसलिए डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ R से शुरू हो रहा है इसलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो DNA को पहली बार जो है वो किसने देखा था तो DNA को देखा था कार्ल्सबर्ग ने। सबसे पहले किसने देखा था तो कार्ल्सबर्ग ने देखा था। और इसकी जो मॉडल है उसने किसने तैयार की थी तो वाटसन एंड क्रिक ने। DNA का मॉडल किसने तैयार किया था तो वाटसन और क्रिक ने। तो DNA को सबसे पहले किसने देखा तो कार्ल्सबर्ग ने, और इसका मॉडल किसने तैयार किया तो वाटसन और क्रिक ने तैयार किया। वाटसन और क्रिक ने DNA को डबल हेलिक्स मॉडल बताया। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर जो है वो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, और केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर क्या होता है तो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम होता है जो कि 23 जोड़ा रहता है। यानी संख्या में बात करें तो 46 होता है, और जोड़ा में बात करें तो 23 जोड़ा होता है। यह डबल हेलिक्स होता है इसलिए यह जोड़ा में होता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर लच्छा के समान, ये देखिए ये जो फिगर है ये क्रोमोसोम है। ये क्या है तो क्रोमोसोम है। और इसके अंदर जो है लच्छा के समान, इसे जब जूम करके देखा गया तो ये पार्ट है ये इसी से निकला हुआ है, इसका जूम किया हुआ है। क्रोमोसोम को जूम करके जब देखा गया तो ये लच्छे के समान जो है वही DNA कहलाता है, इसी को DNA कहा जाता है। और जब इस DNA को भी जूम करके देखा गया तो इससे क्या निकला जीन निकला। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है जीन है। इसके अंदर जो ये होते हैं जीन के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस रहता है यानी केंद्रक रहता है, और केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। जो ये फिगर है मैंने क्रोमोसोम का फिगर बनाया है, और ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसलिए इसमें देखिए दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। और इस क्रोमोसोम को जब जूम करके देखा गया तो यह लच्छे के समान जो दिखाई देता है यह क्या कहलाता है तो DNA कहलाता है। और इस DNA को भी जब जूम किया गया तो इसके अंदर क्या पाया गया जीन पाया गया। और जीन के अंदर जो रहता है उसे क्या कहा जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो आइए इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लेते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। यह DNA का चित्र है, और इसका जो बाहरी पार्ट होता है, बाहरी वाला भाग, उसे क्या कहा जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इस DNA वाले के बाहरी संरचना को क्या कहा जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जब दोनों तरफ से यहाँ मिलते हैं तो जहाँ पर मिलते हैं आपस में, यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा तो इसे कहा जाएगा क्रोमैटिक। जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आकर मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कहा जाएगा। तो ये DNA का बाहरी भाग क्या कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर आपस में मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है क्रोमैटिन कहा जाता है। DNA जो है वो किस में पाया जाता है तो DNA तो केंद्रक में पाया ही जाता है। केंद्रक के अलावे वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है,
किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा, तो डीएनए जो है पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। अब देखते हैं डीएनए जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जो है वो फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, यानी फॉस्फोरस का ही रूप है फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस से मिलकर बना रहेगा। और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है, और शुगर से मिलकर बनता है। तो शुगर की बात करें तो कौन सा शुगर से, तो डीएनए में जो होता है वो डाई ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें डाई ऑक्सी राइबोज शुगर। तो कहा जाएगा कि डीएनए में कैसा शुगर होता है, तो डाई ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो प्रकार का, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पायरीडेमिन होता है। प्यूरिन जो होता है यह छोटा होता है, छोटा बेस होता है, बेस मतलब क्षार। और पायरीडेमिन जो होता है वो बड़ा होता है, पायरीडेमिन होता है बड़ा। तो पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, फॉस्फेट या फास्फोरस कहेंगे। कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो फास्फोरस। और डीएनए 3 चीज से बना होता है, किसका किसका, तो शुगर से, और नाइट्रोजन बेस से, और फॉस्फेट से। डीएनए में कैसा शुगर होता है, तो डीएनए में डाई ऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। और लेकिन आरएनए की अगर बात करेगा कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाएगा। अब देखिए इसमें प्यूरिन और पायरीडेमिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने डीएनए का फिगर बनाया है, और इसमें देखिए 2 पार्ट है। एक वाले पार्ट को कहा जाता है क्या, तो एक वाले पार्ट को कहा जाता है प्यूरिन। क्या कहा जाएगा, प्यूरिन कहा जाएगा। और दूसरे भाग को कहा जाएगा क्या, तो इसे कहा जाएगा पायरेडेमिन कहा जाएगा। तो देखिए इसमें जो है वो क्या क्या पाया जाता है डीएनए में, तो एक तो पाया जाएगा एडिनिन, और एक पाया जाएगा ग्वानिन, फिर पाया जाता है थाइमिन, और फिर साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार का इसमें बेस पाया जाता है। कौन कौन, तो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडिनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाता है, तो एडिनिन जो है थाइमिन के साथ वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसमें मैंने बताया कि डीएनए में 2 पार्ट होता है, एक प्यूरिन और एक पायरीडेमिन। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाएगा एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगर यही आरएनए रहता तो आरएनए में जो है वो थाइमिन के जगह क्या हो जाता, तो थाइमिन के जगह यूरेसिल हो जाता, थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता। ये आरएनए की बात कर रहा हूँ। और अगर ये डीएनए है तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें थाइमिन ही रहेगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो शुगर पाया जाता है वो कैसा शुगर पाया जाएगा, तो राइबोज शुगर पाया जाएगा। और डीएनए में कैसा था, तो डाई ऑक्सी राइबोज शुगर था। लेकिन आरएनए में जो है वो शुगर पाया जाएगा, राइबोज शुगर पाया जाएगा। और इसका बेस जो है, आरएनए का बेस जो है वो इसमें भी थाइमिन रहेगा, और इसमें थाइमिन के जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। आरएनए में क्या था, तो डीएनए में थाइमिन था, और आरएनए में थाइमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल आता है। बाकी तीनों जो है एडिनिन और गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों सेम रहेगा आरएनए में। और इसमें क्या चेंज हो जाएगा, तो थाइमिन की जगह आ जाएगा क्या, तो यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और इसकी रचना जो होती है एकल कुंडली होती है। मैंने डीएनए में क्या बताया कि द्विकुंडलित होती है, इस तरह से मैंने बताया कि उसमें द्विकुंडलित होती है। लेकिन आरएनए में जो है वो सिंगल होता है, सिंगल इस तरह से होता है।
एकल कुंडली। और इसका आरएनए का कार्य क्या होता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए का कितना प्रकार होता है, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमआरएनए, जिसे बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, और यह जो है भोजन द्वारा प्राप्त 10 आवश्यक अमीनो एसिड को पहचानने का काम करता है। ये जो है एमआरएनए, ये किसका काम करेगा, तो पहचानने का काम करता है, पहचानने का काम करेगा। देखिए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन का निर्माण में हमारे शरीर को 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, तभी एक जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाएगा, तो एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, एक प्रोटीन का, जिसमें से 10 जो है, जिसे अनावश्यक बोल सकते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड। 10 एमिनो एसिड जो है वो हमारा शरीर जो है वो खुद तैयार करता है, और बाकी जो 10 एमिनो एसिड है वो भोजन द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो भोजन द्वारा 10 एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, जिसे आवश्यक एमिनो एसिड भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए 10 जो है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में रहता है, और बाकी जो 10 एमिनो एसिड है वो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो एम आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जो है वो भोजन करने के बाद जो हमारे शरीर में किस एमिनो एसिड को ले जाना है प्रोटीन के निर्माण के लिए, यह पहचानने का काम कौन करेगा, तो मैसेंजर आरएनए का करेगा, यानी कि एम आरएनए करेगा पहचानने का काम। और उसको पहचाने गए 10 एमिनो एसिड जो है, आवश्यक एमिनो एसिड, उसको परिवहन करने का काम कौन करेगा, तो टीआरएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये पहचाने गए अमीनो एसिड को यह जो है टीआरएनए वो परिवहन का काम करता है। किसका काम करेगा, तो परिवहन का काम करेगा टीआरएनए। और ये जो है आरएनए, यह परिवहन करके लाए गए, जो टीआरएनए परिवहन करके लाया, उस 10 एमिनो एसिड को किस में बदल देगा, तो प्रोटीन में बदलने का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि एमआरएनए जो है वो 10 आवश्यक एमिनो एसिड को पहचानने का काम करता है, और पहचान करके टीआरएनए उसको जो है परिवहन करने का काम करता है, और कहाँ भेजता है, आरएनए के पास। और आरएनए जो है उस 10 आवश्यक एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि आरएनए जो है, आरएनए में क्या क्या चीज़ होगा, तो राइबोज प्रकार का शुगर होगा, और इसमें थाइमिन बेस के जगह पर किसका यूज होगा, तो यूरेसिल रहता है, और इसकी रचना जो है सिंगल रहता है, सिंगल कुंडली, और इसका कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। उसके बाद मैंने बताया कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जो है हमारे भोजन द्वारा लिए गए 10 आवश्यक एमिनो एसिड को पहचानने का काम करेगा, और पहचान करके किसे दे देगा, तो टीआरएनए को। और टीआरएनए जो है उसको कहाँ भेज देगा, आरआरएनए के पास, यानी कि टीआरएनए जो है वो परिवहन का काम करेगा, और आरआरएनए के पास पहुंचने के बाद वो 10 आवश्यक एमिनो एसिड उसको किस चीज़ में बदल देगा, तो प्रोटीन में बदल देगा। ये चित्र देखिए, ये चित्र जो है डीएनए का है, और ये सिंगल जो कुंडली वाला है वो आरएनए का है। मैंने क्या बताया कि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है ये, और ये जो होता है आरएनए वो सिंगल हेलिक्स होता है। यहाँ देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो एक डीएनए से एक और डीएनए बना लेना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। एक डीएनए से एक और डीएनए बना लेना क्या कहलाएगा, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसी के आधार पर कोरोना वायरस की जांच की जाती थी, जिसे आरटीपीसीआर कहा जाता है, आरटीपीसीआर कहा जाता है। मतलब कि डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। और पुनः आरएनए से डीएनए को बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण ही कोरोना वायरस की जांच की जाती है, जिसे आरटीपीसीआर कहा जाता है। और आरएनए जो है वो क्या करेगा, तो वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। आरएनए जो है वो
प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जो कि मैंने पीछे भी बताया है कि आरएनए किसका काम करता है, तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को आरएनए और डीएनए में अंतर बताया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक